क्या आप महीने के अंत में तनख्वाह आने का इंतजार करते हैं? क्या आपको लगता है कि अमीर बनना तो बस एक सपना है? रोजमर्रा की जिंदगी में पैसों की टेंशन तो सबको होती है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी ये कहानी बदल सकते हैं? रमेश सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच आपको वो सब कुछ सिखाती है जो आपको स्कूल में नहीं बताया गया। पैसों को लेकर आपकी सोच बदलने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये किताब कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो आपको बताता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा अंतर ला सकते हैं। रमेश सेठी, जो एक भारतीय अमेरिकी लेखक, बिजनेसमैन और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, उनकी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रही है। लाखों लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में इस किताब ने मदद की है। रमेश सेठी की खास बात यह है कि वो पैसों के बारे में बड़ी सीधी और स्पष्ट भाषा में बात करते हैं, जिससे हर कोई उनकी बात आसानी से समझ सके। वो आपको बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी आर्थिक जिंदगी में बड़ा अंतर ला सकते हैं। तो आइए गहराई से इस बुक के चैप्टर्स को समझते हैं। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको इस तरह का सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर इज कॉन्शियस स्पेंडिंग, यानी कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। रमेश सेठी का मानना है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि खर्चों पर नियंत्रण रखना भी उतना ही जरूरी है। वो कहते हैं कि आपको कॉन्शियस स्पेंडिंग, यानी कि सोच समझकर खर्च करने की आदत डालनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने हर खर्चे का हिसाब रखें और समझें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका परिवार महीने में 5,000 रुपए किराने के सामान पर खर्च करता है, लेकिन आप अपने खाने की आदतों में थोड़ा बदलाव करें, जैसे कि बाहर का खाना कम खाएं और मौसमी सब्जियां और फल खरीदें या फिर थोक में सामान खरीदें, तो आप इस तरह अपने खर्च को 3,500 रुपए तक कम कर सकते हैं। और साल भर में आप देखें तो ये बचत 18,000 रुपए हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपके साथ एक प्रो टिप शेयर करता हूं। अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए आप एक बजट ऐप या एक साधारण नोटबुक का इस्तेमाल करें। हर खर्च को लिखें और महीने के अंत में देखें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। सेकंड चैप्टर इज इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए निवेश करें। रमेश सेठी कहते हैं कि आपके पैसे को सिर्फ बैंक में रखना ही काफी नहीं है, आपको अपने पैसे को काम पर लगाना चाहिए, ताकि वो आपके लिए और पैसे कमा कर ला सके। इसके लिए निवेश करना, यानी कि इन्वेस्ट करना, सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड, SIP, PPF, NPS या FD ऐसे कुछ निवेश विकल्प हैं जो आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपए की SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। अगर आपको सालाना 12% का रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास लगभग 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा हो जाएगी। इसलिए अपने निवेश की शुरुआत जल्दी करें, भले ही छोटी रकम से ही क्यों ना हो। एक भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और अपने जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से निवेश करें। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है क्रेडिट कार्ड का समझदारी से इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड, यूज देम वाइजली। क्रेडिट कार्ड आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपको कर्जे के जाल में भी फंसा सकते हैं। रमेश सेठी बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड के फायदे कैसे उठाएं और उनके जाल से कैसे बचें। उदाहरण के लिए एक युवा व्यक्ति ने शादी के लिए क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए का लोन लिया, लेकिन उसने समय पर बिल का भुगतान नहीं किया और उस पर ब्याज लगता गया। आखिरकार उसे 70,000 रुपए चुकाने पड़े। दोस्तों, इसके लिए हमेशा समय पर क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करें। अगर आपको लगता है कि आपका बिल पूरा का पूरा भुगतान नहीं कर पाएंगे, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम करें। अपनी कमाई बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों,
नेक्स्ट चैप्टर इज इंक्रीज योर इनकम। रमेश सेठी कहते हैं कि सिर्फ खर्चों को कम करके ही अमीर नहीं बना जा सकता, आपको अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके भी खोजने होंगे। इसमें नौकरी का बदलना, फ्रीलांसिंग करना या कोई साइड किक या साइड बिजनेस शुरू करना शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए एक शिक्षक ने ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस शुरू करके अपनी मासिक आय में 10,000 रुपए का इजाफा किया। एक आईटी प्रोफेशनल ने फ्रीलांसिंग करके अपनी कमाई को दुगना कर लिया। दोस्तों, अपने कौशल को बढ़ाएं और नई चीज सीखने के लिए तैयार रहें। अगर आपकी नौकरी में ग्रोथ की संभावनाएं कम है तो दूसरे विकल्पों की तलाश करें। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑटोमेट योर फाइनेंसेस। ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें। रमेश सेठी कहते हैं, ऑटोमेट योर फाइनेंसेस एंड वॉच देम ग्रो। मतलब अपने बिल पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और बचत को ऑटोमेट कर दें। इससे आपको बार बार इन चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति आसान हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जब अपनी सैलरी आते हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट अपनी सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दे सकते हैं। आप अपने म्यूचुअल फंड SIP को भी ऑटो डेबिट पर रख सकते हैं। इससे आपको बचत और निवेश करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से बात करके जानें कि वो आपको कौन कौन सी ऑटोमेशन की सुविधाएं दे सकते हैं। आई विल टीच यू टू बी रिच के कुछ और महत्वपूर्ण सबक मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, जिनमें पहला है अपनी रिच लाइफ को परिभाषित करें। पैसा कमाने का मकसद क्या है? आप उस पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं? रमित कहते हैं कि आपको अपनी रिच लाइफ को परिभाषित करना चाहिए और उसी के हिसाब से अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। आपकी रिच लाइफ में क्या शामिल है? क्या एक बड़ा घर है, या फिर दुनिया की सैर करना है, या जल्दी रिटायर होना है, या फिर अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है? जब आप अपनी रिच लाइफ को परिभाषित कर लेंगे तो आपके लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि आपको अपने पैसों का करना क्या है। नेक्स्ट इज बिग विंस पर ध्यान दें। रमित का मानना है कि कुछ छोटे मोटे खर्चों को कम करने से ज्यादा फायदा उन चीजों पर ध्यान देने से होता है जिनका आपकी आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ता है, जैसे कि सही निवेश करना या फिर अपनी कमाई को बढ़ाना और अपने कर्ज को खत्म करना। इन्हें ही वो बिग विंस कहते हैं। नेक्स्ट, अपने डर का सामना करें। पैसों को लेकर हम सब के मन में कुछ ना कुछ डर होता है। हो सकता है कि आपको शेयर बाजार में निवेश करने में बहुत डर लगता हो, या फिर आपको यह डर सताता हो कि आप कभी भी कर्ज से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। रमित हमें सिखाते हैं कि हमें इन डरों का सामना करना चाहिए और उन्हें दूर करने का साधन ढूंढना चाहिए। अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद लें। अपने पैसों के लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत से लोग अपनी आर्थिक स्थिति के लिए सरकार, अपने माता पिता या फिर किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन रमित कहते हैं कि आपको अपने पैसे के लिए खुद जिम्मेदार बनना होगा। आप ही अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। रमेश सेठी भले ही अमेरिका में रहते हो, लेकिन उनकी किताब में दिए गए सिद्धांत भारत में भी उतने ही उपयोगी हैं। दरअसल भारत में तो पैसे बचाने और निवेश करने की और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां महंगाई की दर बहुत ही ऊंची है और सामाजिक सुरक्षा भी उतनी मजबूत नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों के लिए रमेश सेठी की कुछ खास सलाह मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली है, अपने खर्चों पर नजर रखें। भारत में महंगाई की दर ऊंची है, इसलिए अपने खर्चों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। आप एक बजट बना सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप कहां बचत कर सकते हैं। सेकंड, निवेश की शुरुआत जल्दी करें। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा समय आपके पैसों को बढ़ाने के लिए मिलेगा। भारत में कई ऐसे निवेश विकल्प हैं जो आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, PPF, NPS या FD आदि। कर्जे से बचें। भारत में कर्ज लेना बहुत ही आसान है, लेकिन इसे चुकाना उतना ही मुश्किल। इसलिए कर्ज लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें
और सिर्फ उतना ही कर्ज लें जितना आप आसानी से चुका सकें। नेक्स्ट टिप इज टैक्स की प्लानिंग करें। भारत में टैक्स के नियम काफी जटिल हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से टैक्स की प्लानिंग करेंगे तो आप काफी पैसे बचा सकते हैं। और आप अपने वित्तीय सलाहकार से टैक्स की प्लानिंग के बारे में सलाह ले सकते हैं। बीमा कराएं। बीमा आपको और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। मेडिकल इमरजेंसी, दुर्घटना या फिर किसी अनहोनी की स्थिति में बीमा आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। आई विल टीच यू टू बी रिच कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा बीज है जो आपके हाथों में है। इसे अपने वित्तीय ज्ञान की मिट्टी में बोएं, मेहनत की खाद डालें और अनुशासन के पानी से सींचें। ये बीज अंकुरित होगा, बढ़ेगा और एक दिन ऐसा फल देगा जिसकी मिठास आपको जिंदगी भर याद रहेगी। पैसे की दुनिया एक समुद्र है जिसमें आप तैरना सीख सकते हैं या फिर डूब सकते हैं। रमेश सेठी की ये किताब आपको वो लाइफ जैकेट देती है जो आपको इस समुद्र में ना सिर्फ तैरने बल्कि गोते लगाने और मोती खोजने की हिम्मत देती है। याद रखें, पैसा सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। ये जरिया आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकता है, बशर्ते आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। तो फिर इंतजार किस बात का? आज ही इस किताब की सीखों को अपनाएं और अपनी आर्थिक जिंदगी में आजादी की कहानी खुद लिखें। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। तब तक जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और कामयाबी की ऊंचाइयों को चूमते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।